नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अपना हक मांगना गुनाह है। क्यों इस शिक्षकों और छात्रों पर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई पड़ी उसने देश की आत्मा को झंझोर कर रख दिया। क्योंकि वो शिक्षक जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी तक पहुंचाते थे, वो अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे तो लाठियां मिली, हिरासत मिली और पुलिस की बदजुबानी सुनने को मिली। तमाम टीचर राकेश यादव, नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा, उनकी जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली थी। परेशान इसलिए क्योंकि गुरु अपने छात्रों के हक की बात करने आए थे। एक टीचर का टूटा हुआ हाथ दिखाई पड़ा और तब लगा कि यह उस व्यक्ति की चोट नहीं है, उस व्यवस्था की गूंगी बर्बरता का प्रतीक है जो इंसाफ देने से डरती है। यह हर उस माँ बाप की पीड़ा है जो बच्चे को बेहतर कल देना चाहती है। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, यह उस व्यवस्था के खिलाफ एक चीख थी जो पारदर्शिता का दावा तो करती है लेकिन सवालों से आंखें चुरा लेती है। जब गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर हो और उनके हिस्से में लाठी आए, सवाल पूरे सिस्टम से उठता है कि कैसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर न्याय मांगना गुनाह है। क्योंकि जब शिक्षक और छात्र दोनों इंसाफ की मांग करते तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है, एफआईआर दर्ज करती है। आइए जानते हैं एसएससी सीजीएल का विवाद क्या है। दरअसल एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा हर साल करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आती है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की कल्पना लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में यह परीक्षा नौकरियों का जरिया कम, विवादों का केंद्र ज्यादा बनी है। 2024 के टायर 1 रिजल्ट ने इस पर शक की सुई और तेज की। अचानक ऊंचा कट ऑफ और कुछ खास परीक्षा केंद्रों में लगातार चयन और रोल नंबरों का पैटर्न साफ साफ इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। छात्रों ने इसे धांधली माना और फिर आवाज उठाना शुरू कर दिया। 2025 में हालात और बिगड़े। एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जो 24 जुलाई से 1 अगस्त तक थी, परीक्षा के दौरान बार बार परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी खामियां और कई केंद्रों पर छात्रों के साथ बदसलूकी, इस चीज ने आंदोलन को भड़का दिया। हजारों अभ्यर्थियों और शिक्षक दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली के जंतर मंतर और कई और इलाकों पर प्रदर्शन करने पहुंचे। न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन इस न्याय की मांग के बीच में इन्हें लाठियां, गिरफ्तारी और इनके गुरुओं की पिटाई को देखना पड़ा। जो शिक्षक अपने छात्रों को देश के निर्माण की राह दिखा रहे थे, आज लबोहान थे। शिक्षक जो किसी समाज की नींव होते हैं, अपने ही छात्रों के लिए सड़क पर जब उतरने को मजबूर हुए तब पता चला कि लोकतंत्र की आत्मा घायल हो रही है। जहां हम बोलते हैं कि भारत एक विश्वगुरु बनेगा, उसी देश में शिक्षकों के साथ इतना बुरा सलूक। राकेश यादव, नीतू मैम, अभिनय शर्मा या आदित्य रंजन जैसे शिक्षकों का सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि ये छात्रों की उम्मीदों के लिए आज सामने आए थे। एक शिक्षक ने जब पुलिस वाले से पूछा कि आप इतना डरते क्यों हैं सवालों से, तो पुलिस वाले ने कहा वर्दी पहनोगे समझ में आएगा। शिक्षक ने कहा पहनी तो उतार दी। बोला मर्द होते तो पहने रहते। इस तरह के शब्दों का चयन शिक्षक को लेकर मर्दानगी का जिक्र करना समझ नहीं आ रहा। वो पुलिस वाला भी जो नौकरी कर रहा है, उसे भी किसी ने पढ़ाया होगा। और क्या बात रखने के लिए डंडा पड़ेगा। चलिए अब कुछ और जानते हैं। शिक्षकों का यह आरोप था कि एसएससी ने जिस एडिकुटी नामक कंपनी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी, वह पहले से ही तकनीकी खामियां और गड़बड़ियों के आरोप से घिरी है। फिर उस कंपनी को जिम्मेदारी क्यों दिया गया। लाखों युवा हर साल मेहनत करते हैं, सालों का संघर्ष होता है, उनके परिवारों की उम्मीदें होती हैं। क्या यह सब कुछ एक ऐसी कंपनी के भरोसे छोड़ देना ठीक है जिसकी साख पर पहले से सवाल है। अभ्यर्थी कई मांग कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को स्पष्ट किया। यह मांगे न केवल उनके हक की लड़ाई थी बल्कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था की स्थापना की तरफ इशारा कर रही थी। पहली मांग थी एडुकेटी पर प्रतिबंध।
इस कंपनी की तकनीकी अक्षमता और संदिग्ध भूमि के चलते छात्र कह रहे हैं कि इसे परीक्षा आयोजन से हटाया जाए। दूसरा, परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय हो। यूपीएससी की तरह वो भी कह रहे हैं कि एसएससी भी एक निश्चित कैलेंडर जारी करें जिसमें परीक्षा और परिणाम की तारीखें शामिल हो। तीसरा, पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो ताकि अभ्यर्थी को शक न रहे। चौथा, परीक्षा का उत्तर उचित हो। प्रश्न पत्र में गलतियां ना हो और एक ही सवाल अलग अलग पालियों में ना पूछा जाए। पांचवा, नियुक्ति में तेजी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति तुरंत होना कि पुरानी भर्तियों के कारण रुकी रहे। छठा, वेटिंग लिस्ट। चयनित अभ्यर्थियों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। सातवीं, परीक्षा केंद्रों की सुगमता। केंद्र दूरदराज या पहुंच से बाहर ना हो। यातायात और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके अलावा प्रशिक्षित स्टाफ की मांग थी निष्पक्षता के साथ कि केंद्रों पर जो प्रशिक्षित कर्मचारी हो। इसके अलावा अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए और तकनीकी खामियों का अंत हो। सर्वर धीमा, सिस्टम हैंग होने जैसी समस्याएं जो हैं वो खत्म कर दी जाएं। अब यह कोई असंभव मांगे नहीं है या कोई ऐसी नाजायज मांगे नहीं है। यह एक ऐसी व्यवस्था की मांग है जो निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थियों के प्रति जवाबदेह हो। छात्र परेशान है और इसी वजह से जब तकनीकी खराबियां नहीं कम हो रही, परीक्षा केंद्रों पर बद इंतजामिया नहीं रुक रही, छात्रों का भरोसा टूट रहा है, तब छात्र शिक्षकों के साथ सड़कों पर उतरे थे। लेकिन वहां यह लाठीचार्ज एक समाज के तौर पर सवाल उठाता है। आज एसएससी का ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसे सुना जाएगा, समझा। पूरा टेस्ट ही अभी पिछले एक हफ्ते पहले शुरू हुआ है। तो पहला एग्ज़ाम होने के कारण इसको हम अंग्रेजी में टीथिंग प्रॉब्लम्स बोलेंगे। तो कुछ जगह सिस्टम हैंग हो रहा है, कुछ जगह सिस्टम एग्ज़ाम लेट हो रहा है। मेरा कहना यह है कि आज कम हैंग हो रहा है। मेरा तो यही, ये डिफेंस में तो मैं नहीं कहूँगा, अभी शुरू हो रहा है तो पहले एग्ज़ाम के लिए इधर उधर स्टेंटर्स की कमी के कारण लोगों को थोड़ा दूर जाना पड़ा, लेकिन इसको टोटली टैकल करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। इनकी बातों से तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप कमेंट करके बताएं, क्या ये इतनी सारी गड़बड़ी की जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या ये सही बोल रहे हैं? हालांकि ये पहला मौका नहीं है। बीते कुछ सालों में चाहे वह रेलवे रिफॉर्म की बात की जाए, शिक्षक भर्ती की बात की जाए, तमाम ऐसे संगठन हैं जो अब, क्या यह महज नाकामी है या जानबूझकर की जा रही लापरवाही? अभ्यर्थी अब सिर्फ परीक्षा नहीं, जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक एसएससी के शीर्ष अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, तब तक ऐसी कंपनियों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता जिनकी साख संदिग्ध है। तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। यह आंदोलन अब सिर्फ रिजल्ट का विरोध नहीं, सिस्टम में छुपी उस चुप्पी और चालाकी का पर्दाफाश है जो हर कुछ साल में लाखों सपनों को चलती है और आज इसीलिए सोशल मीडिया अभ्यर्थियों और शिक्षकों के लिए हथियार बना है। कैसे उन्होंने सालों की मेहनत की और कैसे आर्थिक तंगी में परीक्षा दी, कैसे एक भ्रष्ट व्यवस्था ने उनके सपनों को कुचल दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया की आवाज़ सिस्टम में कानों तक पहुंचेगी या सिर्फ डिजिटल शोर रह जाएगी? जब अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं तो लाठी चार्ज होता है, जब शिक्षक बोलते हैं तो हिरासत में ले आता है, और यही सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र में हक मांगना गुनाह है? लाठीचार्ज और हिरासत के बावजूद अभ्यर्थी शिक्षक हार नहीं मान रहे। सवाल पूछने पर लाठियां मिले, यकीन मानिए वो देश विश्व गुरु तो नहीं बन सकता जहां पर छात्र और शिक्षक एक साथ लाठियां खा रहे हों। उम्मीद है सरकार सिस्टम इस पर ध्यान देंगे। सरकार छात्रों की आवाज सुने, शिक्षकों की बात माने, उनकी मांगों गंभीरता से लेकर उन संदिग्ध कंपनियों पर कार्रवाई करें, कार्यप्रणाली को बेहतर करें, पारदर्शिता और जवाबदेही सामने लाए। आज युवा और शिक्षक सड़कों पर हैं क्योंकि सिस्टम ने उन्हें हर ओर से निराश किया है। उनके पास न्याय मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा।
हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी आवाज को सुने, इनकी मांगे पूरी करें, और इतिहास भी यही कहता है कि भारत के युवाओं ने जब भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तब तब सिंहासन हिल गया, पूरी व्यवस्था हिल गई। बेहतर है कि भारत के करोड़ों छात्रों की अलग अलग विषयों को लेकर चिंता जो है उसे अनसुना ना किया जाए, उसे सुना जाए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास फिर से खुद को दोहरा जाए। इन छात्रों को, इन शिक्षकों को हमारा भी समर्थन है। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।